पिछली वीडियो में हमने एक ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसका यूज़ करके ब्रिटिशर्स आम जनता से टैक्स कलेक्ट करते थे। अंग्रेज़ों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे उड़ीसा और बंगाल के एरियाज़ में किया था। वहीं ब्रिटिशर्स ने सदर्न इंडिया में एक नया सिस्टम लागू किया, जिसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या उससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिला और हम कह सकते हैं कि उससे किसानों पर क्या बोझ आया, वो हम आज की वीडियो में ज़रूर जानेंगे। इस सिस्टम का नाम रखा गया रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम रियोतवार वर्ड सुन के थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। यहाँ रियोट शब्द का मतलब है फार्मर, तो बताता है कि फार्मर्स का रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स ने स्पेशली फार्मर्स को टारगेट किया रिवेन्यू कलेक्ट के लिए। मेजरली तो ये सिस्टम सदर्न इंडिया में ही लागू किया गया, लेकिन असम के कुछ हिस्सों में इस सिस्टम से टैक्स भी कलेक्ट किया गया। जमींदारी सिस्टम में तो जमींदार लैंड को ब्रिटिश जमींदार को लैंड की ओनरशिप देते हैं और वही जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को दे देता। लेकिन इस सिस्टम में कोई जमींदार नहीं होता है, सीधा ब्रिटिश फार्मर्स के लैंड पर कलेक्ट करती उनसे रेवेन्यू, और यहाँ पर जो किसान होता वो ही अपनी ज़मीन का मालिक था। सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लैंड की ओनरशिप किसानों के पास थी। लेकिन एकदम से ब्रिटिशर्स को किसानों पर क्या हमदर्दी आ गई कि उन्होंने पूरी लैंड की ओनरशिप ही किसानों को दे दी। क्या वो सच में किसानों का भला चाहते थे? आइए समझते हैं इसके पीछे का रीज़न। पहला रीज़न तो ये है कि ज़मींदारी सिस्टम में बहुत से लीकेज थे। वो रेवेन्यू तो उतना सम पे दे देते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को जितना रेवेन्यू चाहिए होता था वो उन्हें इतना नहीं मिल पाता था। और दूसरा रीज़न तो ये बैठता है कि दक्षिण भारत में बड़े बड़े ज़मींदार कम थे और छोटे छोटे किसान ज़्यादा थे। और एक और रीज़न ये था कि जब फार्मर्स टैक्स नहीं पे कर पाते तो उनका लैंड सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता था कि कोई फार्मर या कोई किसान कितना टैक्स देगा? ये डिसाइड होता था कि पहले तो उसकी ज़मीन मापी जाती थी, फिर उसकी ज़मीन कितनी फर्टाइल है वो देखा जाता था। यहीं से शुरू होता है असली दिक्कत। ये होता था कि जब कोई किसान वो इतना टैक्स या रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो आप खुद सोचो कि एक किसान अपनी ज़मीन का मालिक होते हुए भी उसको कोई अपनी वो नहीं है कि वो अपनी ज़मीन अपने पास रख सके। एक बारिश क्या कम हुई, वो सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स के हाथ में। इससे किसानों पर तो बोझ बढ़ता गया। इसमें क्या होता था कि अब किसानों को पे नहीं कर पाते टैक्स, तो उन्हें मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब इससे क्या होता है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है, तो वो कर्ज में इतना डूब जाते हैं कि बेचारे अपने एक नीड को भी पूरा ना कर पाते। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और वो कर्ज के दलदल में फंस गए थे, और धीरे धीरे किसान अपनी जमीन खोने लगे और खेत मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गए। ये सिस्टम मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। 1820 के एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम ने वहाँ के किसानों का जीना मुश्किल कर दिया था। अंग्रेजों का जुल्म यहीं नहीं खत्म होता, उन्होंने और भी तरीके अपनाए आम जनता को परेशान करने के लिए, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक सारे फैक्ट्स को पहुंचा सकें, लेकिन अगर आपको हमारी कोई गलती या कोई सुझाव हो हमारे लिए तो हमें ज़रूर बताएं।